महिला का शरीर इतना सेंसिटिव होता है, तुरंत गुड टच बैड टच पता लगा लेती है। ये गलत बात है, झूठ। प्रभावशाली व्यक्ति था ना डॉक्टर साहब। प्रभावशाली क्या अपने को बेच दोगे क्या? प्रभावशाली बच्चे प्रभावशाली ना पॉक्सो है ना नाबालिग है। नहीं, नाबालिग एक लड़की जो उनकी तरफ से कहा। दो सर्टिफिकेट। कितनी बार जन्म लेता है आदमी? भगवान ने ऐसा नहीं सिस्टम किया है साहब कि एक बार हरियाणा में पैदा हो गए दोबारा दिल्ली में पैदा हो गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 1 महीने से ज्यादा चला पहलवानों का धरना हटा दिया गया है। सिर्फ हटा ही नहीं गया बल्कि उनके ऊपर केस भी ठोक दिए गए हैं। केस के बाद पहलवान कह रहे हैं कि ब्रजभूषण पर FIR दर्ज करने में 7 दिन लगे, जबकि हमें 7 घंटे में ही कई मामलों में इन्वॉल्व कर लिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए देश के बड़े क्रिमिनल वकील हैं डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, ये जो मामले अब पहलवानों पर लाद दिए गए, मतलब जो न्याय मांगने आए थे उनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज हो गए, कैसे देखते हैं मामले को? बहुत दिन पहले लगने चाहिए थे। बहुत देर की दिल्ली पुलिस ने, इतना टाइम लगाया, बहुत विलंब किया। मैं समझ नहीं पा रहा दिल्ली पुलिस इतना क्यों लेट हो गई। मुझे केस डालना पड़ा, पटियाला हाउस डालना पड़ा, पटियाला हाउस में डाला, फिर एक्शन टेकन, रिपोर्ट के आदेश हुए कोर्ट ने। ऑनरेबल मैम साहब ने कोर्ट से, जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला हाउस ने आदेश किए, तब उसके बाद ये सब कुछ हो पा रहा है। पहले कर लेना चाहिए था। लगातार देखिए अशांति फैल रही थी, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो पुलिस का एक्शन है? हाँ, वो तो हुआ, सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, होना चाहिए। एक बात बताइए, FIR के बाद कोई भी जंतर मंतर पर नहीं होना चाहिए था। जिस दिन FIR हुई सुप्रीम कोर्ट से, FIR के बाद अगर जंतर मंतर पर इनको बैठने देंगे आप, तो लाखों लोग बैठेंगे आके, जिनकी उसके बाद से अब तक FIR हो चुकी है, जिनकी उनके बाद से FIR दर्ज हो चुकी है और प्रोसीडिंग चल रही है, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सारे जंतर मंतर बैठेंगे आके। लेकिन आरोपी तो अरेस्ट नहीं हुआ डॉक्टर साहब। कहां लिखा अरेस्ट होना? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट करो? क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा अरेस्ट करो? किसी कोर्ट ने कहा अरेस्ट करो? DCP ने कहा अरेस्ट करो? सिर्फ अपना कह रहे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। क्या होता है ये? किस लिए होता है? उनका कहना है कि अरेस्ट होना चाहिए था, तभी तो होना चाहिए था, तभी तो दिखता ना कि एक्शन लिया था। क्यों होना चाहिए था? किस लिए होना चाहिए था? तुरंत की घटना है, 24 घंटे घटना हुए नहीं, 24 दिन हुए नहीं, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 6 साल, 1 के साथ, 2 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, 100 के साथ, 200 के साथ, हजारों के साथ। क्या ये जो आरोप लगाए हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ओलंपियन है, जिस पर आरोप लगाए हैं वो इनको मेडल दिलवाने वाले पे लगाए हैं। एक पिता पर आरोप लगाए हैं, एक स्वार्थ के तहत लगाए हैं। आगे और मेडल आए, इन्हीं को मेडल मिलते रहे, हरियाणा के और किसी को ना मेडल मिले, कोई नए बच्चे ना आए, नई लड़कियां ना आए, उन्हीं को केवल मिलता रहे। सिर्फ हम ही हम हैं और किसी कोई नहीं है, ये भावना है, इसलिए ये केस किया गया। ना पॉक्सो है ना नाबालिग है। नहीं, नाबालिग एक लड़की जो उनकी तरफ से कहा। दो सर्टिफिकेट। कितनी बार जन्म लेता है आदमी? भगवान ने ऐसा नहीं सिस्टम किया है साहब कि एक बार हरियाणा में पैदा हो गए दोबारा दिल्ली में पैदा हो गए। भगवान एक बार पैदा करता है, घड़ी देखता है, मिनट देखता है, सेकंड देखता है कि उस क्षण बस जन्म ले लिया, दोबारा नहीं जन्म लेता है। नाबालिग को आप कह रहे हैं कि वो भी 2 बार जन्म लिया है और बड़ा धोखा हुआ है उन नई बच्चियों के साथ जो कम उम्र की बच्चियां खेलने जाती हैं। बड़ी उम्र की बच्ची को कम उम्र का सर्टिफिकेट बनाकर दिल्ली में बनवाकर छोटी उम्र की बच्चियों के साथ बड़ी उम्र की बच्ची को नाबालिग बनाकर खिलवाया गया, कुश्ती लड़ाई गई, टेस्ट कराए गए, ये सब हुआ है। ये इस देश के आगे आने वाले बच्चों के साथ गलत है, उनके साथ दुखद है, उनके साथ बहुत गलत बात हुई है, उनके साथ इस तरह से हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था डॉक्टर साहब, लेकिन दिक्कत यह है कि जो ओलंपियाड बैठे हुए थे, महिला थी, उन्होंने कहा कि भैया कई लोगों का यौन शोषण हुआ है, कई लोगों को परेशान किया गया है, हमारा नार्को टेस्ट भी कराइए, सत्यता सामने लाइए। और तो प्रोटेस्ट करना तो संवैधानिक अधिकार है, तो फिर उस अधिकार से कैसे रोका? मना किया, FIR होने तक मना किया, जनवरी में प्रोटेस्ट किया, किसी ने मना किया, फरवरी में कुछ किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया, अप्रैल में जाके लास्ट में आए। क्यों आए?
उसी दिन क्यों नहीं आए, घटना वाले दिन क्यों नहीं आए, घटना के समय क्यों नहीं आए, 1 मिनट में क्यों आए? महिला का शरीर इतना सेंसिटिव होता है, तुरंत गुड टच बैड टच पता लगा लेती है। ये गलत बात है, झूठ। प्रभावशाली व्यक्ति था ना डॉक्टर साहब। प्रभावशाली क्या अपने को बेच दोगे क्या? प्रभावशाली जाते हैं बच्चे। प्रभावशाली क्या प्रभावशाली है? प्रभावशाली क्या प्रभावशाली है? क्या और FIR नहीं होती हैं क्या? यौन शोषण की FIR प्रभावशाली पे नहीं हुई? आसाराम बापू से ज्यादा प्रभावशाली है। वो तो 6 बार सिर्फ MP रहे, अब वर्तमान में MP हैं। सुनिए साहब, आप बहुत बड़े पत्रकार हो, सुनिए, उनकी तो सिर्फ पत्नी MP रही, उनका तो सिर्फ MLA है। संत आसाराम बापू के सामने देश के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री साष्टांग दंडवत करते थे। वो प्रभावशाली आदमी होता है। एक्शन हुआ नहीं, कार्रवाई हुई। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता, आप बताइए डॉक्टर साहब, तो अब तक अरेस्ट नहीं हो जाता। अगर क्यों हो जाता? किसने कहा? कहां है अरेस्टिंग? कहां है पॉक्सो में अरेस्ट होना? तुरंत का समझो। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। पॉक्सो तुरंत की है, ठीक है, अरेस्टिंग होगी। 6 महीने पहले की नो अरेस्टिंग, 6 साल की नो अरेस्टिंग नहीं होगी। जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। बच्चे, कानून है, पेचीदगी नहीं, सच्चाई है। कानून की देवी ये है ना, जो ये आंखों पे पट्टी है, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। तराजू बराबर है, ये सुनती भी है और इसके हाथ में तलवार भी है, और जिन हाथों से उठाई गई है कानून की देवी में तराजू है कि कानून की देवी देख नहीं पाती। जो तराजू है इसमें वकील, सपोर्टर, जो तथ्य हैं वो डिपेंड करते हैं कैसे बैलेंस किया जाए। दिक्कत यहाँ आती है। वकील तो सबके लिए होते हैं, इनके लिए भी होंगे। ये जो मुकदमे लगे FIR, ये भी अपने वकीलों को लेके जाएंगे। ये FIR कराने नहीं वकील को लेके गए, नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नहीं गए थे, तो फिर वकील इनके नहीं थे, ये खुद गए थे क्या? नरसिंह यादव के भी केस में थे ना वकील, याद है ना नरसिंह यादव का केस? क्या हुआ था? मत पत्ते उखड़वाइए, मत पिछली बातों को उखड़वाइए, बहुत दलदल है। क्या हुआ उस खिलाड़ी के साथ? देखा है सबने, सबको पता है। अच्छा, अब इन पे ही जो पहलवान थे उन पे ही कई मामले दर्ज कर दिए गए हैं। तो इन मामलों को जो धाराएं लगाई हैं उनके तहत कहां तक का, मतलब इनको जो है दोष सिद्धि के बाद क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है? धारा लगाई है, अंडर सेक्शन 188 लगाई है, 188, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों और सरकारी काम में बाधा, ठीक है। 186 लगाई है, सरकारी अफसरों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अव्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, गलत करना, उनको काम में बाधा रुकावट डालना, जो सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी काम कर रहे हैं। तो ये 181, 88, 188 और 186 अंडर सेक्शन कहती है IPC। 147 लगाई गई है, बलवा होना। बलवा 2 साल की सजा होती है, इसमें ऐसा माहौल बना देना कि बलवा हो। 149 लगाई है, ठीक है, जिसमें मतलब इसमें जितने दोषी होते हैं, जो घटना के समय, बलवे के समय, दंगे के समय जो होते हैं, वो सब बराबर के दोषी। यानी कोई बलवा करे ना करे, अगर वो है तो वो है वहां सपोर्ट कर रहा है। अगर AP सिंह है तो है। अरे है, कैमरे बोलते हैं ना, ये तो CCTV कैमरे जंतर मंतर पे लगा रखे, पागल थोड़ी है। दिल्ली पुलिस सब कैमरे लगाती है, सब कैमरों पे कवर करते हैं। डायरेक्ट संसद मार्ग में सारे लगे हुए हैं, सब देखो क्या हो रहा है जंतर मंतर पे। तो 149 बलवे के दौरान बलवा खा के वो तो महिला महापंचायत करने के लिए जा रहे थे, तो उनको रोका, तो तब ये मामला बना। जंतर मंतर पे तसल्ली नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट पे तसल्ली नहीं हुई, खेल मंत्रालय पे तसल्ली नहीं हुई, कमेटी पे तसल्ली नहीं हुई, उड़न परी PT उषा पे तसल्ली नहीं हुई। किस पे तसल्ली करेंगे आप? अपने आंदोलन पे नहीं। इसके द्वारा खाप पंचायत, लेकिन इस पूरे दूसरी धारा लगाई गई है उनमें 33(2) हाँ, ये लगाई गई है। 332 धारा लगाई गई। उसमें क्या है? सरकारी काम सेवक को काम में बाधा पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना, एकजुट होकर प्रयास करना, 3 साल की सजा है। और धारा लगाई गई इसमें 353, जिसमें सरकारी लोक सेवक जो है उसको डराना, धमकाना, उसको कार्य रोकने के लिए डराने धमकाने जैसे कार्य करना,
उससे भी और सबसे बड़ी धारा की दल लगाई गई जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, सरकारी संपत्ति का जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो सबसे बड़ी धारा 3 है और जिसके तहत 5 साल की उसमें सजा है। ये है सरकारी काम, सरकारी संपत्ति को कहां पर रोकना, सरकार के लोगों को रोकना, बलवा करना, इकट्ठे होना, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को काम करते रोकना, उन्हें डराना धमकाना, सरकारी संपत्ति की वो रक्षा कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उसको धारा 3 कहती है। उसको नुकसान पहुंचाने वालों पर 5 साल की सजा, यानी पहलवानों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, होना भी चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ किया ही नहीं है उन्होंने, निर्दोष है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कह रही है, अंडर ट्रायल है, बयान कह रहे हैं, अंडर ट्रायल पता चल रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आपने देखा ना, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में कितनी चीजें निकलती चली आई, टुकड़े निकलते चले आए, चक्कू निकलता चला आया, फ्रिज निकलता चला आया, थैला निकलता चला आया, सीसीटीवी फुटेज निकलते चले आए, चिट्ठी निकलती चली आई, मुंबई की कंप्लेंट निकलती चली आई, सब निकलता चला। लेकिन पहलवान कह रहे हैं कि धरना खत्म नहीं हुआ, संघर्ष जारी रहेगा उनका। हाँ, धरना घर पे है, बेडरूम में धरना रखे, कौन मना कर रहा है? नहीं, बेडरूम नहीं करे, जंतर मंतर भी करेंगे तो गलत। उनको भी सोचना चाहिए, अच्छे मन से सोचना चाहिए कि अगर उनके सारे लोग जहां जहां FIR हो चुकी हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही, सब लोग यहीं आ जाएंगे तो अच्छा माहौल नहीं बनेगा, अच्छा व्यवहार नहीं बनेगा, अच्छा तरीका नहीं बनेगा। केस क्या है? 2 फोटो पे केस है, जो मंच की बात घटना बताई जा रही, रांची की बताई जा रही, टर्की की बता रहे, स्टेज पे खड़े समय कौन क्या करेगा? कैमरे लगे होते हैं, सैकड़ों कैमरे, आजकल तो सबके पास गवाही एविडेंस, सबके पास कैमरे हैं। ऐसी प्रचलन है कि जब गोल्ड मेडल पहनाया जाता है तब अध्यक्ष महासंघ का पहनाता है और दूसरे मेडल दूसरे लोग पहनाते हैं। इस तरह की बातें हैं, सब कोई इस पे समझ रहे हैं सब। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन बनने वाला, आपको मैं आज बता रहा हूं। आज मई लास्ट होने लगभग करीब है, मैं आपको बता रहा हूं, यह ब्रजभूषण के तो मतलब शुरुआत की है और पूरे देश का बड़ा आंदोलन बनाएगा, जिसमें इस तरह के झूठे आरोप लगाने वाले लोग एक्सपोज किए जाएंगे और इन कानूनों का दुरुपयोग करने वालों पर ये कानून बहुत सख्त होने वाला है। आपका कहना है कि झूठे आरोप है? झूठे आरोप, बिल्कुल सरासर झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप, राजनीति से प्रेरित आरोप, झूठ का बंडल। नहीं, वो तो पहलवान क्यों किसी की राजनीति? पहलवान शब्द, प्रॉपर्टियों पे पहलवान जाके खड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी असली मालिक छोड़ के चला जाता। साहब, असली मालिक पहलवानों के डर से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाता है। कितने पहलवान इस FIR दर्ज हैं, कितने पहलवानों पे इसी बात की, प्रॉपर्टियों के मामलों की, समझे? गोलियां चलती हैं। ये बड़े पहलवान हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? एक पहलवान जेल में भी है, पता है ना? है ना पता, जानकारी है ना? बताऊं नहीं, आपको तो जानकारी, आप तो बड़े पत्रकार हैं। सभी को है, देश को। हाँ, देश को है ना, सबको जानकारी है, तो है ना पहलवान जेल में। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये इस रास्ते पर जाने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। सद्भावना पूर्वक विचार करना चाहिए, सच्चाई सामने लाना चाहिए, अपना भी सम्मान रखना चाहिए, दूसरे का भी सम्मान रखना चाहिए। आप जिस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है, लोग जाग गए हैं इस तरह के। लेकिन दिल्ली पुलिस को भी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि लोगों को टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है, 90 दिन 60 दिन CRPC ने टाइम दिया है 60 दिन करने का, जो कि 60 दिन में होने 60 दिन होने, 90 दिन में होने 90 दिन में होने। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जो क्रिमिनल मामलों के माहिर जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनका ये कहना था कि जो मामला था वो इन्वेस्टिगेशन है, तो पहलवानों को, तमाम पार्टियों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि वो कार्रवाई ठीक हुई। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।